तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और डीएसए कोडिंग प्रॉब्लम की, जो कि इंटरव्यू में पूछी जाती है। ठीक है, तो वो जो कि है हाउ टू फ्लटन अ नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नेस्टेड जो है मल्टी लेवल ऑब्जेक्ट ले लिया है, जिसके अंदर नेम के ऊपर कुछ नेम के ऊपर कोडन पड़ा है। एड्रेस के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट मैंने डिफाइन कर लिया है, जिसके अंदर सिटी, स्टेट और पिन कोड पड़ी है। ठीक है, अब फ्लैटन का मतलब ये है कि उसका आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए। नेम के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तो ये सिंपली आ जाएगा। एड्रेस के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट था, जो कि ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर सिटी, स्टेट और पिन कोड है। तो सिंप्लीफाई से मतलब ये है कि एड्रेस डॉट स्टेट और एड्रेस डॉट सिटी, एड्रेस डॉट पिन कोड इस टाइप से सिंप्लीफाई होके मल्टी लेवल से जो है सिंगल लेवल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक जो है एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट जो है फ्लैटन के नाम से जो है डिफाइन कर लिया है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ फ्लैटन ऑब्जेक्ट के नाम से, जो कि जिस ऑब्जेक्ट को हमें सिंप्लीफाई करना है हमने उसको एज एन पैरामीटर उसके अंदर पास कर दिया है। एक और पैरामीटर यहाँ पे है पेरेंट की, जो है जो कि मैंने ब्लैंक ले लिया है। इसके बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मैंने एज एन पैरामीटर दिया है, मैं उसको आइटरेट कर रहा हूँ फॉर लूप लगा के। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट डिफाइन कर लिया न्यू की के नाम से। अब इस न्यू की के अंदर क्या आएगा, क्योंकि चीज़ें सिंप्लीफाई होके जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब की के ऊपर कोई और ऑब्जेक्ट है, तो वो जो है सिंप्लीफाई होके की डॉट जो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा है उसकी की आ जाएगी ना। जैसे ये एड्रेस डॉट स्टेट हो जाएगा। एड्रेस डॉट लग के मतलब अंदर वाला जो नेक्स्ट इंटरनल जो ऑब्जेक्ट है वो सिंप्लीफाई होके उसके ऊपर बाहर जो की के ऊपर जो है सिंप्लीफाई होके डॉट लग के उसके साथ आ जाएगा और उसकी वैल्यू उसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पेरेंट की जो मैं आपको बता रहा था, मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो पेरेंट की अगर है तो मैंने क्या किया, पेरेंट की के साथ जो है जो यहाँ से जो की आ रही है वो अपेंड हो जाए, अदरवाइज़ मेरा की ऐसे के ऐसे न्यू की में चला जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक इफ़ कंडीशन लगा ली है, जो कि चेक कर रही है टाइप ऑफ उस की के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो सिंपल वैल्यू है या कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग और भी चेक लगा सकते हैं कि जो वैल्यू आ रही है वो मेरा एरे तो नहीं है, इट शुड बी ऑब्जेक्ट ओनली। ठीक है, ठीक है, अगर वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है तो मैंने इस फंक्शन को रिकर्सिवली दोबारा से कॉल करा दिया है। रिकर्सिव का मतलब आप जानते हैं कि हाँ, अगेन एंड अगेन जब तक वो पूरा इटरेट नहीं हो जाता इट विल रिकर्सिवली कॉल होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर उसको ऑब्जेक्ट मिलता है तो वो सीधा का सीधा ऑब्जेक्ट पास करा दिया है, और उसके साथ जो है जो न्यू की बनी है वो मैंने इसके अंदर पास करा दी है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंपल की वैल्यू पेयर है, तो यहाँ से मैंने जो है उस की के ऊपर जो नई की बनाई थी उसके ऊपर सिंपली वो वैल्यू जो है यहाँ पे असाइन कर दी है, और नीचे जाके जो है इसको रिटर्न करा दिया। जब एक बार ये पूरा इटरेट हो जाएगा तो इसको इसके अंदर फ्लैटन ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना, फिर जो मेरा न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर आ जाएगा, और मैंने इसको रिटर्न करा दिया है। और यहाँ पे मैं इसको क्या करा रहा हूँ, कंसोल करा रहा हूँ। ठीक है, कि ये आउटपुट के अंदर जो है ना सिंप्लीफाई होके हमारे पास आउटपुट एज एन आउटपुट आ गया है।